हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नरेंद्र डाबर। हमने पिछली क्लास में वर्ग के मूल याद किया था, तो उसमें हमने 3 क्वेश्चन तो कर लिए थे। अब आज करेंगे हम चौथा क्वेश्चन। उसमें चौथा क्वेश्चन है हमारा 32 32 49। 3 सवाल मैंने करवा दिए थे उसमें, और आज का चौथा क्वेश्चन है हमारा 30 और 49 32 49। चौथा सवाल है हमारा 32 49। अब इसमें क्या है, इकाई अंक 9 है। इकाई अंक 9 किस किस संख्या में आता है? अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो इकाई अंक इसमें क्या आएगा? 9। 3 का स्क्वायर 9, तो इसमें इकाई अंक क्या है? 9। अगर मैं 7 का स्क्वायर करूं तो ये 49। अब 49 49 में 9 क्या है? इकाई अंक। तो ये दो संख्याओं में क्या आ रहा है? इकाई अंक 9 आ रहा है। तो हम निर्धारित नहीं कर पाते कि अगर 3 ले या 7 ले। दाई वाली संख्या को हमको क्या करना है? छोड़ना है, छोड़ना है। पिछली क्लास में देख लेना, वो बीच में कट हो गई थी, तो दूसरी क्लास ये बनानी पड़ रही है मेरे को। दूसरी क्लास बनाई है उसके, उससे आगे, जस्ट उससे आगे। तो इसको तो छोड़ना है अपन को, दाई का हमको 32 है। 32 से ठीक छोटी वर्ग संख्या कौन सी है हमारी? 32 से ठीक छोटी वर्ग संख्या है हमारी 5 की, वो है 25। ठीक छोटी 25 किसकी है? 5 की। और ठीक इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 36। कौन सी है? 36। ये है 37। इससे ठीक तो एक मान तो हमें मिल गया कि ठीक इसे छोटी का लेना है पहले तो अपन को। तो वो क्या है अपना? 5। अब 5 तो हमने ले लिया। अब हमें ये पता नहीं कि इसमें से इकाई अंक 3 रखे या 7 रखे। अगर 32 के ज्यादा नजदीक जो संख्या है 25 और 36 में से, तो अगर 25 छोटी वाली संख्या अगर ज्यादा नजदीक है तो हम 3 रखेंगे। अगर 36 ज्यादा नजदीक है तो हम क्या रखेंगे? 7। तो 32 में से 25 कम किए, 32 में से 25, 12 में से 5 गया 7, यानी यहाँ तो आ रहा है 7 का अंतर। अगर 36 में से 32 गए तो यह आ रहा है अंतर 4 का। तो ज्यादा नजदीक कौन सी है अपनी? 36। 36 यानी बड़ी वाली संख्या ज्यादा नजदीक है तो हम बड़ा मान लेंगे, और 25 छोटी वाली संख्या ज्यादा नजदीक होती है तो हम छोटा मान लेते। तो 5 के पीछे कितना? 7। तो ये संख्या है ना जो 57 की क्या है? बराबर। ये हमारे क्या होगा? आंसर। तो वो क्या बीच में कट गई थी, इसलिए एक सवाल रह गया था मेरा करवाना उसमें। तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में करवा दिया और आगे चलेंगे। अब इसको उतारो। अगला सवाल है हमारा अंडर रूट 1225। वो तो वही बात है, वो क्या पूछ रहा है? वर्गमूल ज्ञात करवा रहा है हमने से, यानी 1225 का वर्गमूल निकालना है। अगला सवाल है 1225। तो इसी विधि से निकाल लेंगे 1225 का भी कि कितना आएगा। अंडर रूट 1225, यानी कि हमें क्या निकालना है? इसका वर्गमूल। वर्गमूल क्या करो? तो 1225 का इसमें से क्या है? 5 है। दाई का अंक को क्या करेंगे? हम छोड़ देंगे। 12 है, 12 से ठीक छोटी लेंगे। तो 12 से ठीक छोटी वर्ग संख्या किसकी होती है? 9 की। यानी 9 है। ठीक छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? 9। ये किसकी है? 3 की। 3 9 है, वो किसकी है? 3 की वर्ग संख्या कितनी है? 9। 3 और 5 है 35।
तो इसका आंसर क्या आ गया? 35। उतार लो इसे। अगली संख्या है अंडर रूट 43 56। अंडर रूट 43 56। अब 43 56 को इसको थोड़ा सा और बड़ा होगा तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको बता देता हूँ। आप इसको उतार लेना वीडियो रोक के। अंडर रूट 43 56 कितना है? अंडर रूट 43 56। तो 43 56 इसमें क्या है? छः अंक है ना, 6 इकाई अंक। तो किस संख्या का अगर वर्ग करें हम, किस संख्या के वर्ग में आता है? अगर 4 का वर्ग किया हमने तो 16। इसमें भी इकाई अंक कितना आ रहा है? 6। 6 का वर्ग किया 36। इसमें भी इकाई अंक क्या आ रहा है? 6। तो हम लेंगे 4/6। अब इन दोनों में से एक अंक ले गए हम, तो दाई का अंक को तो हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। और 43 है, 43 से ठीक छोटी वाली क्या लेनी है हमें? वर्ग संख्या। वर्ग संख्या इसे 43 से ठीक कौन सी है? 36। 6 की वर्ग 6 की वर्ग है। और इससे बड़ी वाली क्या है? 49, वो भी इसके 7 की। तो छोटी वाली का लेना है अंक एक, तो क्या 6। वो तो क्या है? सदैव छोटा ही मान, यानी छोटी, इससे छोटी जो वर्ग संख्या है उसकी संख्या लेनी है हमें, क्या है? 6। और अब यह देखना है कि भाई 43 से ज्यादा नजदीक कौन सा अंक है। ये देखो कि भाई 43 के ज्यादा नजदीक अंक कौन सा है, या तो 36 है या 49 है। अगर इसमें डिप्रेशन में देखो तो इसमें कितना आ रहा है? 6 का। इसमें तो कितने का आ रहा है? 6 का। अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें कितने का आ रहा है? 7 का। तो ज्यादा नजदीक कौन सी है? 49। तो अगर ये बड़ी संख्या ज्यादा नजदीक है तो यहाँ बड़ा मान लेंगे। अगर छोटी ज्यादा नजदीक होती छोटी तो हम क्या लेते? छोटा। तो इसलिए हम बड़ा मान लेंगे, क्यों? बड़ी संख्या क्या है? 43 49 के ज्यादा नजदीक है। तो 66। इसका आंसर क्या है हमारा? 66 से उतारो। हम पढ़ेंगे 9 के अंक से। 9 का अंक, 9 का अंक एक क्या है? मैजिक अंक। इसका जो पहाड़ा है 9 का पूरा, उसके अंकों का योग क्या आता है? 9 पूरे का। तो और 9 से गुणा करने का नियम, यानी 9 से गुणा करने की विधि बताएंगे आपको। 9 एक क्या है? हमारा गणित मैजिक अंक है। 9 ये क्या है? एक मैजिक अंक है। मैजिक अंक। तो 9 का पहाड़ा जैसे 9 18 9 3 27 9 7 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81 9 10 90। अगर इनको जोड़े 0 + 9 तो भी क्या? 9। 1 + 8 तो भी 9, यानी अंकों का योग। 2 + 7 तो भी 9। 3 + 6 तो भी 9। 4 + 5 9। 5 + 4 9। 6 + 3 9। 7 + 2 9। 8 + 1 9। 9 + 0 तो भी 9। ये एक मात्र मैजिक अंक है। कौन सा है वो? 9। जिसके पहाड़े को अगर हम अंकों का योग करें, पहाड़े का 9 के पहाड़े का हम अगर अंकों का योग करें तो सभी अंकों का योग क्या आएगा? 9। और कोई सा पहाड़ा नहीं है ऐसा जिसका अंकों का योग क्या है? जिसका पहाड़ा उसी का अंक आ रहा हो। जैसे अभी 9 का पहाड़ा है तो इसमें अंकों का योग कितना आ रहा है? 9। तो 9 से गुणा करने का नियम है। इस सर्वप्रथम संख्या में कोई सी संख्या है उसमें से क्या करेंगे? सर्वप्रथम तो 1 घटा देंगे।
एक घटाने के बाद में अगर अंक आ रहा है 1 तो उसके स्थान पर रखेंगे 8, 2 आ रहा है तो उसके स्थान पर रखेंगे 7, अगर 3 आ रहा है तो उसके स्थान पर रखेंगे 6, 4 आ रहा है उसके स्थान पर रखेंगे 5, अगर 0 आ रहा है तो उसके स्थान पर रखेंगे 9। एक दूसरे के वितानुक्रमानुपाती। तो मैं इसका गुणा से जो नियम है उसको मैं लिखवा देता हूँ, नोट करवा देता हूँ। ये नोट है। फिर हम उसके ऊपर क्या करेंगे, सवाल करेंगे। सर्वप्रथम संख्या में से क्या करेंगे, ये हमारा क्या है नोट। सर्वप्रथम संख्या में से एक क्या कर देंगे, घटा देंगे। एक क्या कर देंगे की कमी कर देंगे या घटा देंगे। और फिर एक के साथ तो क्या रखेंगे 8, एक के साथ तो 8, 2 के साथ 7, 3 के साथ 6 और 4 के साथ 5 और 0 के साथ 9 रखेंगे। एक आ जाए तो 8। ये कह रहा है सर्वप्रथम संख्या में से एक क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे। अगर सर्वप्रथम कोई भी संख्या है उसमें से क्या करेंगे, हम पहले तो एक कम करेंगे, उसके बाद में फिर हम करेंगे। अगर एक आ रहा है तो हम उसके स्थान पर रखेंगे 8, अगर 2 आ रहा है तो उसके स्थान पर रखेंगे हम 7, 3 आ रहा है उसके स्थान पर रखेंगे हम 6, और अगर 4 आ रहा है तो उसके स्थान पर रखेंगे हम 5, और अगर 0 आ रहा है तो उसके स्थान पर रखेंगे हम 9। तो अगर 8 आ जाए तो 1, और 7 आ जाए तो 2, और 6 आ जाए तो 3, और 5 आ जाए तो 4, 9 आ जाए तो 0, यानी एक दूसरे के वितनुक्रमानुपाती। तो एक दूसरे के विपरीत हम दोनों एक दूसरे, अगर 8 आ जाए तो 1, 1 आ जाए तो 8, 2 आ जाए तो 7, 7 आ जाए तो 2, 3 आ जाए तो 6, 6 आ जाए तो 3, 4 आ जाए तो 5, 5 आ जाए तो 4, 0 आ जाए तो 9, 9 आ जाए तो 0। इसको उतार लो नोट को, फिर मैं सवाल करवा रहा हूँ। यहीं कर लेते हैं सवाल को। तो जैसे 58 इंटू 99 से करेंगे, यानी कि 58 को गुणा किससे करेंगे, 99 से। तो हमारी संख्या क्या है 58। 58 में से तो पहले हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक ही क्या कर देंगे, कमी। देखता है संख्या में से कम कर दो 57। अब ये कह रहा है कि 5 की जगह तब क्या रखेंगे 4, और 7 की जगह क्या रखेंगे 2। यानी आगे से चलना है, कहीं ये मत कर देना यहाँ 7 से चल जाए यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसा नहीं। इसका आगा इसके पीछे, इसके पीछे, नहीं आगा से स्टार्ट करना है, फिर जस्ट उसके पीछे। जैसे कोई और संख्या ले लेते हैं, इंटू, दोनों बराबर होनी चाहिए। यहाँ 3 अंक है तो यहाँ भी 3 अंक, इसमें से एक कम कर देंगे, 288 में से 287। अब पहले 2 के जगह रखेंगे, 2 के साथ में क्या रखें, यहाँ 7 यहाँ दे रखा है, 2 के साथ में क्या है 7। अगर यहाँ 7 होते तो यहाँ 2 रखता, अब यहाँ 2 है तो यहाँ का रखेंगे 7। या कितना है 8, 8 के साथ में क्या रखेंगे हम, 8 के साथ में क्या रखेंगे 1, फिर ये 7 है, इस 7 के साथ में क्या रखेंगे 2। तो ये क्या होगा हमारा आंसर। आप चाहे गुणा करके देख लेना। अब मैं ऊपर इसको मिटा देता हूँ, फिर और सवाल करवाएंगे। कितनी बड़ी संख्या ले लो
जैसे हमने ले लिया 999 इंटू 999 से एक कम किया तो कितना होगा 998। अब 9 की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ 0, 9 की जगह क्या रखेंगे 0, 8 की जगह क्या रखेंगे 1। तो 1 की जगह क्या रख रहे हैं हम 8 और 8 की जगह 1, 2 की जगह क्या 7 की जगह 1, 3 की जगह 6। तो इनके अंकों का योग क्या है अंकों का योग 9, इनका अंकों का योग 9 का 9, 4 की जगह 5, 3 का भी 9 और 0 की जगह 9। ऐसे देख लिया करो भाई 9 में क्या जोड़े 0 तो 9 ही रह जाएगा, 9 में क्या जोड़े 0 तो भी 9 ही रह जाएगा, 8 में क्या जोड़े क्यों 9 हो जाए 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी ये संख्या। जैसे और संख्या ले ले 548 इंटू 999। अब इसमें से एक कम कर देंगे कितना हो जाएगा 547। अब 5 में से क्या जोड़ोगे 9 हो जाए 4, 4 में से क्या जोड़ू यू 5 9 हो जाए 5, 7 में से क्या जोड़ू यू 9 हो जाए 2। अगर ऐसा याद नहीं रहे तो ऐसा याद रख लेना कि हमको क्या करना है अंकों का योग 9 करना है। और सवाल देख लो 4, एक कम कर देंगे इसमें से 9,998। अब 9 की जगह इसमें क्या जोड़े 9 में 0, ये 9 ही रह जाए 0, फिर इस 9 की जगह क्या रखना है 0, फिर इस 9 की जगह क्या रखना है 0, फिर इस 8 की जगह क्या रखना है 1। तो ये क्या होगा आंसर। इनको मिटा देता हूँ और कर लेते हैं सवाल। जितना करोगे उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस होगी। गुणा भाग किया करो, जोड़ बाकी गुणा भाग रफ लेके अगर फ्री टाइम में बैठे हो तो वहाँ गुणा भाग किया करो, जिससे क्या है कि आपकी कैलकुलेशन हाई हो जाए। यानी देखता ही 100 इसमें से क्या कर देंगे कम 777। अब 6 की जगह क्या रखना है हमें 3, 7 की जगह क्या रखना है 2, इस 7 की जगह क्या रखना है 2, 6 3 9 7 2 9 7 2 9 हो गया। हमको कहीं हो गई इसे काउंट कर लिया करो। जैसे कोई संख्या आ जाए गुना 1 2 3 और 4, अगर हमें संख्या असमान दे रखी है, यहाँ 675 दे रखी है, यहाँ 9,999 दे रखी है, तो हम इसमें क्या करेंगे इसके आगे क्या लगा देंगे 0। अब ये संख्या भी क्या हो गई 4 और ये भी क्या हो गई 4, तो इसमें से घटाएंगे हम 0 674, एक कम किया 75 में से एक कम किया 74। अब इस 0 की जगह क्या रखेंगे 9, इस 6 की जगह क्या रखेंगे 3, इसकी जगह क्या रखेंगे 2, इसकी जगह क्या रखेंगे 5। और कर लो कोई 123 इंटू 999, 123 में से कम किया 122। अब एक की जगह क्या रखेंगे 8, 2 की जगह 7 और 2 की जगह 7, ये क्या होगा हमारा आंसर। 123 इंटू 999, एक कम किया 123 में से 122, एक की जगह क्या रखा 8, 2 की जगह 7 और 2 की जगह 7। तो इस प्रकार 9 से अगर कोई संख्या गुणा करनी हो तो इस प्रकार कर देना। घनमूल में कुल कुछ खास नहीं है, घनमूल निकालना। दी गई संख्या के गुणनखंड करके उसमें 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। गुणनखंड विधि से करेंगे घनमूल निकालना।
तो हम घनमूल निकालेंगे। हमारा वर्गमूल तो हो गया और रह रहा है घनमूल। इसके ऑब्जेक्टिव अगर जितने भी क्वेश्चन बढ़ेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो हम अगली वीडियो में बनाएंगे, जो मोस्ट हो और एग्जाम में आए हुए हो पहले से, उनको एक क्लास इनके क्वेश्चनों के ऊपर और बना देंगे। घनमूल में क्या, घनमूल इसमें क्या है, संख्या का क्या बनाते हैं, तीन तीन जोड़ा, क्या गुणनखंड विधि में, गुणनखंड विधि में जो संख्या आती है हमारी दो दो या तीन तीन, तो उसमें क्या करेंगे, तीन तीन का जोड़ा बनाएंगे, तीन तीन का क्या बनाएंगे, जोड़ा। जैसे कोई संख्या लेते हैं अपन, हमने संख्या ली 33 75, 33 75, इसमें क्या करेंगे 6 7 13 और 5 18, यानी तीन का भाग चला जाएगा इसमें। तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, दो बार, तीन पंचू 15, फिर देखेंगे तीन का भाग, तीन तिया 9 बचा 2 22 होगा, तीन 7 21, एक 5 तिया 15, अभी तीन का भाग चला जाएगा, तीन तिया 9, तीन दूनी 6, एक बचा 15, तीन पंचू 15, 5 5 10, इसमें नहीं जाएगा। अब देंगे हम 5 का, 5 6 को 30, 50 25, 5 का 5 एकम 5, 5 तिया 15, फिर देंगे हम 5 5 6 को 30, 2 बचा 25, 5 एकम 5, एक बचा 5 तिया 15, 13 13 एकम 13, गलत तो नहीं होगा कहीं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये हो गया 15, 3 पंजो 15, फिर 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, यहाँ 9 कर दिया अपन, 3 आएगा यहाँ पे, 3 तिया 9, 2 बाई 3 7 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 पंजो 15। अब देंगे 5 का, 5 दूनी 10, 50 25, तो 5 का 5 बार और 5 का 5 एक बार, 3 कितनी बार आया, 3 बार, 5 कितनी बार आया, 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, तीन तीन का क्या बनाना है, जोड़ा, 3 इंटू 5 कितना आएगा 15, ये क्या है हमारा घनमूल। तीन तीन का घनमूल निकालने के लिए क्या है, तीन तीन का जोड़ा बनाना पड़ता है। अब जैसे 1 2 3, एक जोड़ा बन गया, 1 2 3 एक जोड़ा बन गया, 3375 में भाग दिया 3 का, 1125 बार गया, 1125 में 3 का भाग दिया, 375 बार गया, 375 में भाग दिया 3 का, तो 125 बार गया, 125 में भाग दिया 5 का, तो 25 बार गया, 125 में भाग दिया 5 का, तो 5 बार, 5 का भाग 5 में दिया तो 1 बार। फिर यहाँ 3 कितनी बार आए हैं, 3 बार, 5 कितनी बार आए हैं, 3 बार, 3 हमने 3 बार लिख दिया, 5 3 बार लिख दिया, इनमें से एक एक उठाना है हमें, एक एक अंक लेना है, 3 इंटू 5, 5 या 15, ये क्या होगा हमारा घनमूल। तो ये क्या थी, गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना। एक सवाल और करवा रहा हूं मैं आपको, अगला सवाल है हमारा, कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 72 61, 72 61, नहीं 92 61, सॉरी 92 61, ये 92 61, 92 61 में भाग देंगे अपन, 3 का चले जाएगा 11 17 18, 3 का चले जाएगा उसमें, 3 तिया 9, और 3 इंटू 24,
यानी 3 × 24, 2 बचा 3 × 7 21, यानी कि 2 में भाग नहीं गया तो उसकी जगह 0, यानी भाग टूटी सुख। 9 का 26, 3 × 24 8 बार, और कितने बचे 2, 21 हुआ। 21 में 3 का भाग दिया कितना 7, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 3 9 27, अब कितना हो जाएगा 10 2 12, 3 का चले जाएगा 3, 3 3 9, ये कितना हुआ 12, 3 4 12, 3 3 9, इसमें 7 का जाएगा 49 बार, इसमें 7 का जाएगा 7 बार, 7 बार, यानी कि 3 कितनी बार आया 3 बार, और 7 कितनी बार आया 3 बार। 3 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7, ये 3 3 का जोड़ा बना दिया, 3 × 7 कितना 21, ये क्या होगा हमारा आंसर। घनमूल निकालने की दूसरी विधि, वही विधि है घनमूल निकालने की। इसमें क्या है कि वर्गमूल में तो हमने क्या किया कि भाई दहाई के अंक को छोड़ा था, वर्गमूल में तो हमने क्या किया दहाई के अंक को छोड़ा था, और अब की बार क्या करना है हमें दहाई और सैकड़ा, यानी कि 2 अंक छोड़ने हैं, और फिर उसके बाद में जो शेष बची संख्या से उससे छोटी वर्ग संख्या लेनी है। वर्ग संख्या में हम घन संख्या निकाल रहे हैं तो घन संख्या लेंगे उससे छोटी। जैसे मैं एक सवाल आपको करवा देता हूँ उसकी पहले मैं वो लिखवा देता हूँ डेफिनेशन, जो परिभाषा लिखवा देता हूँ मैं उसकी, फिर उसके बाद में करेंगे। इसमें क्या करना है, इकाई अंक को छोड़कर, यानी इकाई अंक को क्या करना है, सबसे पहले इकाई अंक को देखते हैं कि वह किस संख्या का घन का इकाई अंक है। सबसे पहले हम देखेंगे इकाई, सबसे पहले इकाई अंक देखते हैं कि वह किस संख्या का घन, किस संख्या का घन का अंक है, घन का अंक है, किस संख्या का घन का अंक है, यानी घन का इकाई अंक है, घन का इकाई अंक है, इकाई और लिख लेना बीच में, घन का इकाई अंक है। अब घनमूल में दहाई व सैकड़ा के अंकों को क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे। दूसरी बात बता रहा है कि घन में क्या करना है, जो इकाई दहाई व सैकड़ा की जो संख्या आती है ना के स्थान पर, दहाई के और वह सैकड़ा के स्थान पे जो संख्या आ रही है उसको तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। वर्ग संख्या में क्या छोड़ा था हमने, दहाई का अंक छोड़ा था। अब छोड़ देंगे तो हमेशा छोड़कर अगले अंक से ठीक छोटी घन संख्या देखते हैं। जो संख्या शेष बच रही है ना उससे क्या करेंगे, हम छोटी घन संख्या देखेंगे। जैसे हमारे पास में कोई भी अंक संख्या शेष बच रही है तो उसे क्या करेंगे, छोटी घन संख्या देखेंगे। तो उससे यानी छोड़ देने के बाद में जो संख्या शेष जो संख्या बचती है ना उसमें से छोटी घन संख्या देखेंगे, घन संख्या देखेंगे। जैसे हमारे पास में सवाल है 33 75, अभी हमने करवाया था इसका गुणनखंड विधि से करवाया था हमने अभी, तो उसी को सवाल को मैंने दोबारा ले लिया कि ये सही है कि नहीं। हमारा इस तरीके से करने पर अगर वही अंक हमें कि वही आंसर प्राप्त होता है तो ये तरीका हमारा क्या होगा, सही होगा।
तो इकाई अंक को देखते हैं कि ये किस घन का अंक है। तो इकाई घन की इकाई अंक 5, तो 5 के ही घन में आता है। अगर 5 का घन किया तो 125, उसमें क्या आएगा इकाई अंक 5। तो ये तो 5 में ही आएगा इकाई अंक। फिर हम क्या करेंगे, दहाई और सैकड़ा की जो संख्या है ना, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। हमारा प्रश्न बोल रहा है कि दहाई व सैकड़ा की वाक्य छोड़ देंगे, यानी कि जो अंक है दहाई व सैकड़ा के स्थान पर जो अंक आते हैं उनको क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। अब छोड़ने के बाद में हमारे पास में कितना बचा है, शेष 3। अब 3 एक ऐसी संख्या लेनी है जो घन करने पर 3 से बड़ी ना हो, उससे छोटी हो। अगर मैं 2 ले, 2 का घन हमारा कितना होता है 8, तो ये 3 से बहुत ज्यादा है। अगर हम 1 का घन लूंगा, 1 का घन क्या होता है हमारा 1, तो 1 का घन क्या होगा, 1 का घन 1 होगा। तो 1 तो 1 और 5 हुए, तो कितना है 15। और हमने गुणनखंड विधि से भी ये सवाल किया था 33 75, तो उसमें भी हमारा क्या आया था 15 आंसर। और यहाँ पे भी कितना आया है 5 आंसर। तो ये तरीका भी ठीक है, अगर गुणनखंड विधि से करना चाहते हो आप तो वो तरीका भी ठीक है। दोनों तरीके में से कोई सा भी एक तरीका आप चूज कर लेना। और उससे बहुत सारे सवालों की क्या करना, प्रैक्टिस। एक सवाल 2 सवाल करने से कोई फायदा नहीं है, उसमें क्या कम से कम 20 25 50 समथिंग, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन फ्री टाइम में बैठे तो पेन और रफ लेके और करने लग जाए। यानी कि कम से कम 100 200 को अगर आप कर दोगे ना, तो आपके माइंड में अपना आप ही सेट हो जाएगी वो चीज़। इसको उतारो, एक सवाल और करवा देता हूँ इसके ऊपर। अपने गुणनखंड विधि में किया था 92 61 का, उसी का भी और देख लेते हैं। 92 61 का वीडियो को रोक लेना और फिर उतार लेना। 92 61 का इकाई अंक घन में क्या है कि मैं घन लिखवा देता हूँ आपको एक बार। 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन कितना होता है 27, 4 का घन होता है अपना 64, 5 का घन होता है अपना 125, 6 का घन होता है अपना 216, 7 का घन होता है अपना 343, 8 का घन होता है अपना 200 नहीं 389, सॉरी 300 नहीं 512, सॉरी 512। और 9 का घन होता है अपना 729, और 10 का घन होता है अपना 1000। 1 का घन होता है अपना 1, 2 का घन होता है अपना 8, 3 का घन होता है 27, और 4 का घन होता है अपना 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 343। अगर इसको और देख लेना 36 36 इंटू 6 36 6 3 से 216 सही है। 7 का घन होता है 343, और 8 का घन होता है 512, और 9 का घन होता है 729, और 10 का घन होता है अपना 1000। तो एक का घन, एक का इकाई अंक को क्या करना है, अपन को देखना है किस घन का है। ये तो किसका है, एक का है, बस एक का ही है। तो हमको क्या करना है, दहाई व सैकड़े के स्थान पे जो संख्या आ रही है ना, दहाई और सैकड़े के स्थान पे जो अंक आ रहा है हमारा, उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो सैकड़े के स्थान पे हमारी जो संख्या क्या आ रही है 6, 2 और 6, तो इसको तो क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे, इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब देखेंगे हम 9। अब ये 9 है, तो इससे क्या करना है, हमें छोटी घन संख्या लेनी है। अब 9 से घन संख्या छोटी तो हमारी क्या है, 2 की है, कितनी है 8। अगर मैं 3 की लूँ तो वो कितनी हो जाएगी 27। तो 2 की है हमारी 8, तो उसको लेना है, यानी कि 2 का क्यूब कितना है 8। तो इस किसका आ रहा है, 2 का आ रहा है, तो 2 तो 1 और 1
या, तो ये कितना हो जाएगा 21 आंसर। तो दोस्तों ये हमारी वर्गमूल और घनमूल कि ये दो क्लास, एक क्लास हमने पहले बना दी थी, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए वो बीच को काटना पड़ा बीच में ही, फिर दोबारा स्टार्ट करके दोबारा बनाइए। तो दो ही क्लास बन चुकी है, और अब वर्गमूल और घनमूल पर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सबसे अच्छे रेलवे, एसएससी, पटवार, पुलिस, एसआई, जिनमें जो वर्गमूल और घनमूल से जितने भी मोस्ट क्वेश्चन आए हुए है ना, उनको अगली क्लास में करवाएंगे। जैसे 10 और 20, 50 जितने भी मोस्ट क्वेश्चन होंगे उनको सबको करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब अगली क्लास में मिलेंगे।